नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक माँ ने अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन जब उसे अपने बच्चों के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तब उन्हीं अपनों ने उसे बोझ समझ लिया। मगर समय का पहिया जब घूमता है तो इंसान को अपने किए हुए कर्मों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। इस कहानी का नाम है कर्मों का हिसाब। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये भावुक और सीख देने वाली कहानी। शहर की एक बड़ी और आलीशान कोठी में आज सुबह अचानक तेज आवाज़ गूंजने लगी। कितनी बार समझाया है आपको कि अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, आपको आखिर समझ क्यों नहीं आता। यह आवाज़ थी सुमन की, जो अपनी सास शारदा देवी पर गुस्सा कर रही थी। करीब 60 साल की शारदा देवी चुपचाप उनके सामने खड़ी थी। चेहरे पर उम्र की झुर्रियाँ थी और आंखों में ऐसी उदासी जैसे कई वर्षों से उनका दिल रोते रोते थक चुका हो। सुमन ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे के अंदर ले जाकर बोली, आपको क्या ज़रूरत है हर समय घर में घूमने की। आज मेरी सहेलियां आने वाली है, मैं नहीं चाहती कि आप उनके सामने दिखाई दे। लोग क्या सोचेंगे कि मेरे घर में कैसी बूढ़ी औरत रहती है। शारदा देवी ने कांपती आवाज़ में कहा, बहू, पूरे दिन अकेले कमरे में बैठी रहती हूँ, मन घबरा जाता है, इसलिए थोड़ी देर बाहर आ जाती हूँ। घर में किसी से बात भी तो नहीं होती। सुमन ने उनकी पूरी बात होने से पहले ही तीखे स्वर में कहा, तो फिर कहीं और चली जाइए, यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। शारदा देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मुझे इंसान समझकर 2 शब्द प्यार से बोल दिया करो। लेकिन सुमन के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आई। उसने दरवाज़ा बंद किया और बाहर चली गई। कमरे में अकेली बैठी शारदा देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपनी पुरानी चारपाई पर बैठते हुए आसमान की तरफ देखा और धीमे से बोली, हे भगवान, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए। शारदा देवी के चेहरे पर पिछले कुछ महीनों से अजीब तरह के दाग उभरने लगे थे। पहले छोटे छोटे निशान दिखाई देते, फिर वे फैलकर घाव के रूप ले लेते। एक घाव ठीक होता तो चेहरे के किसी दूसरे हिस्से पर नया निशान दिखाई देने लगता। इसी वजह से घर के लोग उनसे और ज़्यादा दूरी बनाने लगे थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनकी बहू का व्यवहार बीमारी से पहले भी धीरे धीरे बदल चुका था। जब सुमन इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी तब वो अपनी सास से ठीक से बात करती थी। शारदा देवी भी उसे बेटी की तरह मानती थी। मगर समय बीतने के साथ सुमन को लगने लगा कि सास की मौजूदगी उसके जीवन में परेशानी है। वो कई बार अपने पति विनोद से कह चुकी थी, माँ को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते, आखिर कब तक मैं उनकी जिम्मेदारी उठाती रहूँगी। विनोद हर बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे अकेले पाला है, मैं उन्हें वृद्धाश्रम नहीं भेज सकता। लेकिन वो अपनी पत्नी के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। शारदा देवी के पति मोहनलाल का निधन बहुत पहले हो चुका था। उस समय उनका बेटा विनोद छोटा था और बेटी नेहा भी पढ़ाई कर रही थी। पति के जाने के बाद शारदा देवी ने अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उनके पति ने कुछ संपत्ति और जमा पूंजी छोड़ी थी। शारदा देवी ने उसी धन से अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई, बेटे को पढ़ाकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलवाई और बेटी को भी अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया। उन्हें हमेशा विश्वास था कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका सहारा बनेंगे। लेकिन ज़िंदगी ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। विनोद की शादी सुमन से हुई। शुरुआत के कुछ वर्षों तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे सुमन का व्यवहार कठोर होता गया। उनके 2 बच्चे हुए, आरव और काव्या। शारदा देवी ने सोचा था कि अब उनका अकेलापन खत्म हो जाएगा। वह अपने पोता पोती के साथ खेलेगी, उन्हें कहानियाँ सुनाएगी और अपना बाकी जीवन उनके प्यार में गुजार देगी। मगर सुमन ने बच्चों को भी दादी से दूर रखना शुरू कर दिया। एक दिन आरव ने मासूम लेकिन कठोर शब्दों में कहा, दादी, आप हमारे पास मत आया करो, आपकी शक्ल देखकर हमें डर लगता है। शारदा देवी के दिल पर यह बात किसी पत्थर की तरह लगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने की कोशिश की और अपने कमरे में लौट गई। उस रात उन्होंने तकिए में मुंह छुपाकर बहुत देर तक रोते हुए अपने पति को याद किया। उन्हें लगा जैसे उन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार को दिया, लेकिन अब उनके हिस्से में सिर्फ अकेलापन बचा है।
शारदा देवी ने कई बार विनोद से कहा, बेटा मेरे चेहरे पर जो दाग हो रहे हैं मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे, मुझे डर लगता है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो। विनोद हर बार कहता, माँ अभी बहुत काम है, अगले हफ्ते चलेंगे। लेकिन वो अगला हफ्ता कभी नहीं आया। बीमारी बढ़ती गई और शारदा देवी की परेशानी भी। एक दिन सुमन ने गुस्से में कह दिया, आपके इलाज पर इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब आपकी उम्र ही कितनी बची है। ये सुनकर शारदा देवी कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर उन्होंने धीरे से अपनी नज़रें नीची कर ली। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस घर को उन्होंने कभी अपना संसार समझा था, उसी घर में अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। और उन्हें क्या पता था कि आने वाले दिनों में उनके साथ जो होने वाला है वो उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह शारदा देवी की आंखें खुली तो कमरे में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की से आती हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उस धूप में भी उनके जीवन की उदासी कम नहीं हो रही थी। उन्होंने धीरे से उठकर पास रखा पानी का गिलास उठाया और 2 घूंट पानी पीकर चारपाई पर बैठ गई। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी। सुमन की कही हुई बातें बार बार उनके कानों में गूंज रही थी। आपके इलाज पर इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा दुखद बात और क्या हो सकती थी कि जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वही बेटा उसके इलाज को भी बोझ समझने लगे। शारदा देवी ने अपने चेहरे को आईने में देखा। दाग पहले से कुछ ज़्यादा साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा ढक लिया। तभी बाहर से सुमन की आवाज़ सुनाई दी, आरव जल्दी तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है, लेकिन हमें बाहर जाना है। कुछ देर बाद आरव कमरे के बाहर से गुजरा। शारदा देवी ने प्यार से पुकारा, बेटा जरा मेरे पास आओ। आरव रुक गया, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आया। उसने दूर खड़े होकर कहा, दादी मम्मी ने कहा है कि मैं आपके कमरे में ना आया करूं। शारदा देवी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा तुम जाओ। आरव वहां से चला गया। शारदा देवी काफ़ी देर तक उसी दरवाजे को देखती रही जहां से उनका पोता अभी अभी गया था। उन्हें अपना पुराना समय याद आने लगा। जब विनोद छोटा था तब वो हर समय अपनी माँ के पीछे पीछे घूमता था। शारदा देवी जहाँ जाती विनोद उनके साथ जाता। कभी उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता तो कभी गोद में चढ़ने की जिद करता। शारदा देवी के पति मोहनलाल के गुजर जाने के बाद विनोद ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। उस समय शारदा देवी ने अपने बच्चों को पालने के लिए कितनी मुश्किलें झेली थी, ये सिर्फ वही जानती थी। पति की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई थी। पैसे थे, लेकिन उन्हें संभाल कर खर्च करना पड़ता था। विनोद के स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े और बाकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए शारदा देवी ने अपने कई गहने तक बेच दिए थे। जब विनोद बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपनी माँ से कहा था, माँ मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। शारदा देवी ने उस दिन उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू अच्छा इंसान बन जाना। वही बच्चा आज बड़ा होकर अपनी माँ की तरफ देखने से भी कतराने लगा था। दोपहर के करीब 1 बजे विनोद घर आया। शारदा देवी ने जैसे उसके कदमों की आहट सुनी, वो चारपाई से उठकर दरवाजे तक आई। उन्होंने उम्मीद से कहा, बेटा आज मुझे डॉक्टर के पास ले चलोगे, चेहरे के घाव अब बहुत दर्द करते हैं। विनोद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ आज बहुत ज़रूरी काम है, मैं शाम को देखता हूँ। शारदा देवी ने धीरे से पूछा, बेटा तू हमेशा शाम को कहता है, क्या मेरी बीमारी इतनी ज़रूरी नहीं है? विनोद ने नज़रें चुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है माँ, बस अभी समय नहीं मिल रहा। तभी सुमन वहाँ आ गई। उसने शारदा देवी की ओर देखते हुए कहा, आप क्यों रोज रोज विनोद के पीछे पड़ जाती है? उन्हें काम करने दीजिए, डॉक्टरों के पास जाने से बीमारी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। शारदा देवी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उनके गले में ही अटक गए। विनोद चुप रहा। सुमन ने आगे कहा, और सुनिए, आज शाम मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना। मैं नहीं चाहती कि आपके चेहरे को देखकर कोई सवाल करे। शारदा देवी ने सिर झुका लिया। शाम होते होते घर में चहल पहल शुरू हो गई। सुमन की सहेलियां एक एक करके घर आने लगी। हंसी मजाक और बातचीत की आवाज़ें पूरे घर में गूंजने लगी। शारदा देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर से आती हंसी उन्हें अंदर तक चुभ रही थी। काफ़ी देर बाद उन्हें बहुत प्यास लगी। कमरे में रखा पानी का गिलास खाली था।
उन्होंने दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे बाहर निकली। वह रसोई तक पहुंची और जैसे ही पानी लेने लगी तभी सुमन की नज़र उन पर पड़ गई। सुमन तुरंत अपनी सहेलियों के सामने बोली, अरे माँ जी, मैंने आपसे क्या कहा था, कमरे से बाहर मत निकलना। सारी सहेलियों की नज़र शारदा देवी पर पड़ गई। शारदा देवी घबरा गई और अपना चेहरा पल्लू से ढक लिया। सुमन ने उन्हें सबके सामने डांटते हुए कहा, आपको समझ नहीं आता, लोग क्या सोचेंगे। जाइए, अपने कमरे में जाइए। एक सहेली ने धीरे से पूछा, सुमन, तुम्हारी सास की तबीयत खराब है क्या? सुमन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, इन्हें बस हर समय घर में घूमने की आदत है, इनकी वजह से घर का माहौल ही खराब रहता है। शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा। वो वापस अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके उन्होंने अपने चेहरे से पल्लू हटाया और आंखें बंद कर ली। उनके आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर मैंने जीवन में कोई गलती की है तो मुझे सज़ा दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत मत रखिए। उस रात भी उन्हें खाना देर से मिला, वो भी तब जब सुमन को याद आया कि शारदा देवी ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। एक छोटी सी प्लेट में 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी सब्जी कमरे में रखकर सुमन बोली, लीजिए, खाना खा लीजिए। शारदा देवी ने उसकी तरफ देखा और बोली, बहू, अगर संभव हो तो थोड़ा दूध दे देना, दवा भी लेनी है। सुमन ने चिढ़कर कहा, दूध चाहिए तो अपने बेटे से मांगिए, मेरे पास हर चीज़ के लिए पैसे नहीं है। वो चली गई। शारदा देवी ने सूखी रोटी का एक टुकड़ा उठाया, कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे और वो रोटी के साथ उन आंसू को भी निगलती रही। उन्हें क्या पता था, ये तो उनके दुखों की शुरुआत मात्र थी। अगले कुछ दिनों में सुमन का व्यवहार और भी कठोर होता गया। वो शारदा देवी को घर के बाकी सदस्यों से भी अलग रखने लगी। नौकरों को भी कह दिया गया कि उनके कमरे में ज़्यादा देर ना रुके। पोता पोती भी उनसे दूरी बनाने लगे। एक दिन शारदा देवी ने विनोद को अकेले में रोककर कहा, बेटा, अगर मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ तो मुझे बता दे, मैं कहीं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। विनोद की आंखें भर आई। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी पत्नी के सामने कमजोर पड़ चुका था। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। शारदा देवी ने बेटे की आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। लेकिन विनोद खुद नहीं जानता था कि वो अपनी माँ का भरोसा निभा पाएगा या नहीं। शारदा देवी ने उस रात अपने बेटे विनोद की कही हुई बातों को याद करते हुए आंखें बंद कर ली। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका बेटा एक दिन ज़रूर सब ठीक कर देगा। आखिर वही विनोद था जिसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन की हर खुशी कुर्बान कर दी थी। लेकिन अगले दिन सुबह जब उनकी आँख खुली तो घर का माहौल पहले से भी ज़्यादा बदला हुआ था। सुबह के करीब 8 बजे सुमन अपनी बेटी काव्या को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। आरव भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। शारदा देवी ने सोचा कि आज वो कुछ देर बच्चों के साथ बैठेगी। वो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली और बैठक में रखी कुर्सी पर बैठ गई। उनके हाथ में पुराने दिनों की एक तस्वीर थी, जिसमें विनोद बचपन में अपनी माँ के गोद में बैठा हुआ था। शारदा देवी तस्वीर को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी आरव की नज़र उन पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, मम्मी, दादी फिर से यहाँ आकर बैठ गई है। सुमन गुस्से से बाहर आई और बोली, माँ जी, आपको कितनी बार समझाया है कि इस कमरे में मत आया कीजिए। शारदा देवी ने तस्वीर अपने सीने से लगाते हुए कहा, बहू, मैं बस थोड़ी देर यहाँ बैठी थी, कमरे में अकेले मन घबरा रहा था। सुमन ने तस्वीर की तरफ देखा और बोली, हर समय पुरानी चीजें लेकर बैठी रहती है, अब इन सब का क्या फायदा। शारदा देवी ने धीरे से कहा, ये मेरे जीवन की यादें हैं बहू, इन्हीं को देखकर तो मन बहल जाता है। सुमन हंसते हुए बोली, यादों से पेट नहीं भरता और ना ही घर चलता है, आप अपने कमरे में जाइए। शारदा देवी उठने लगी, लेकिन तभी काव्या ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, दादी को हमेशा कमरे में क्यों भेज देती हो? सुमन ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, तुम इन बातों में मत पड़ा करो, चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। शारदा देवी ने काव्या की ओर देखा। उन्हें लगा शायद बच्ची के मन में अभी भी उनके लिए थोड़ा प्यार बचा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, काव्या बेटा, स्कूल से आकर मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। काव्या ने माँ की ओर देखा। सुमन ने आंखों के इशारों से उसे मना कर दिया। काव्या ने धीरे से कहा, ठीक है दादी, और वह अपनी माँ के साथ चली गई।
शारदा देवी वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद विनोद घर से निकलने लगा। शारदा देवी दरवाजे तक आई और बोली, बेटा, आज सच में मुझे डॉक्टर के पास ले चलना, चेहरे के घाव बहुत दर्द कर रहे हैं। विनोद ने घड़ी देखते हुए कहा, माँ, आज मीटिंग है, शाम को लौटकर बात करता हूँ। शारदा देवी ने कहा, बेटा, बस एक बार डॉक्टर को दिखा दे। विनोद ने माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ, मैं कोशिश करूँगा। वो चला गया। शारदा देवी दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उन्हें पता नहीं था कि विनोद की वो छोटी सी बात भी अब केवल एक बहाना बनकर रह जाएगी। दोपहर में सुमन अपनी सहेलियों से फोन पर बातें कर रही थी। शारदा देवी अपने कमरे में लेटी हुई थी। अचानक उन्हें चेहरे पर तेज जलन महसूस हुई। उन्होंने पास रखे कपड़े से घाव को साफ करने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने किसी तरह उठकर सुमन को आवाज़ लगाई, बहू, जरा मेरे कमरे में आना। सुमन बाहर से बोली, क्या हुआ? बेटी, मेरे चेहरे में बहुत दर्द हो रहा है, जरा डॉक्टर को फ़ोन कर दे। सुमन कमरे में आई और उन्हें देखकर बोली, आपको हर समय कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। शारदा देवी ने कहा, बहू, दर्द बहुत ज़्यादा है। सुमन ने मोबाइल उठाया और बोली, मैं डॉक्टर को फ़ोन कर देती हूँ। शारदा देवी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन सुमन ने डॉक्टर को फ़ोन करने की बजाय विनोद को फ़ोन किया और बोली, आपकी माँ फिर से डॉक्टर के लिए परेशान कर रही है, आप ही समझाइए। विनोद ने शायद काम में व्यस्त होकर कहा, ठीक है, मैं रात को देखता हूँ। सुमन ने फ़ोन रख दिया। शारदा देवी उम्मीद से उसे देखती रही। बहू, डॉक्टर ने क्या कहा? सुमन ने बिना उनकी ओर देखे कहा, विनोद रात में आकर देखेंगे। फिर वो कमरे में चली गई। शारदा देवी की आंखें बंद हो गई। शाम होते होते उनका दर्द और बढ़ गया। उन्होंने कई बार पानी पीने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांपने लगे। किसी तरह वो चारपाई पर लेट गई। रात करीब 8:30 बजे विनोद घर लौटा। शारदा देवी ने बेटे के कदमों की आवाज़ सुनी तो तुरंत उठ बैठी। बेटा, आ गया तू? हाँ माँ। बेटा चल, डॉक्टर के पास चल। विनोद कुछ बोलता, उससे पहले सुमन वहाँ आ गई। आज बहुत थक गए हो, अभी अभी तो ऑफिस से आए हो, कल सुबह माँ को डॉक्टर के पास ले जाना। शारदा देवी ने विनोद की ओर देखा। बेटा, आज बहुत दर्द है। विनोद ने माँ की हालत देखी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो बोला, ठीक है माँ, सुबह चलते हैं। सुमन ने तुरंत कहा, लेकिन सुबह मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, आप ऑफिस से पहले माँ को कैसे ले जाओगे? विनोद चुप हो गया। शारदा देवी सब समझ रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, जब समय मिले तब ले जाना। विनोद ने माँ की तरफ देखा और धीरे से अपने कमरे में चला गया। उस रात शारदा देवी को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह हुई तो उन्होंने सोचा कि आज शायद बेटा उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा, लेकिन सुबह सुमन ने घर में नया बहाना बना दिया। आज बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है, विनोद को मेरे साथ चलना पड़ेगा। शारदा देवी चुप रही। उन्हें अब समझ आने लगा था कि उनका इलाज किसी की प्राथमिकता नहीं है। इस बीच उनके चेहरे का एक घाव और बढ़ गया। शारदा देवी ने आईने में खुद को देखा और पहली बार अपने चेहरे से डर गई। उन्होंने धीरे से कहा, क्या सचमुच मेरी यही हालत देखकर मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं? फिर उन्हें अचानक अपनी बेटी नेहा की याद आई। नेहा की शादी शहर से दूर हुई थी। शारदा देवी ने सोचा, बेटा शायद मजबूर है, लेकिन बेटी तो मेरी बात ज़रूर समझेगी। आखिर मैंने उसे भी तो अपनी गोद में पाला है। उन्हें उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी नेहा से मिलने जाएगी। शारदा देवी ने अपनी पुरानी संदूक कैची खोली। उसमें कुछ कपड़े, कुछ पुरानी तस्वीरें और पति मोहनलाल की एक तस्वीर रखी थी। उन्होंने पति की तस्वीर हाथ में लेकर कहा, मोहन, आज मैं तुम्हारी बेटी के पास जा रही हूँ, शायद वो ही अपनी माँ को समझ सके। उन्होंने अपनी सबसे साफ साड़ी निकाली, चेहरे के घाव को पल्लू से ढका और घर से निकलने की तैयारी करने लगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बेटी के दरवाजे पर पहुंचने के बाद उन्हें एक ऐसा जवाब मिलने वाला था जो उनके बचे हुए भरोसों को भी तोड़ देगा। जब शारदा जी अपनी बेटी से मिलने गई तो शारदा जी को उनकी बेटी ने ये कहकर मना कर दिया, माँ आप यहाँ पर मत आया करिए, आपका चेहरा देखेंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे और मेरी सब हंसी उड़ाएंगे कि इसकी माँ कैसी है। आप ऐसा करिए, आज के बाद मुझसे मिलने यहाँ मत आना, मुझे अगर मिलना होगा तो मैं खुद आ जाऊँगी। शारदा जी अपनी बेटी की ये बात सुनकर कुछ ना बोल पाई, लेकिन वे समझ तो गई थी कि उनकी बेटी भी उनसे मतलब नहीं रखना चाहती है और वह अपनी दुनिया में मस्त हो चुकी है।
शारदा जी की बेटी की शादी अभी 5 महीने पहले हुई थी और उसके बाद ही शारदा जी के चेहरे पर ये दाग पड़ने लगे थे। फिर दाग के साथ उनके चेहरे पर घाव भी हो जाते थे। उनका चेहरा दिखने में बहुत ही खराब लगता था, इसलिए उनकी बेटी भी उनसे दूर रहना चाहती थी। उसने अपनी माँ से सीधे तो नहीं कहा, पर उसने जिस तरीके से बात की, शारदा जी उसको भली प्रकार समझ गई थी कि उनकी बेटी उनसे मतलब नहीं रखना चाहती है। इधर शारदा जी की बहू और बेटे का व्यवहार तो पहले से ही अच्छा नहीं था। शारदा जी का बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। शारदा जी ने कई बार अपने बेटे से बोला, बेटा मुझे डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन उनका बेटा हर बार उनकी बात को टालता रहा और अपनी माँ के सामने आने से भी कतराता। जब से शारदा जी को ये बीमारी हुई थी, तब से उनकी बहू उनको कमरे में रखती थी। उन्होंने उनको सख्त हिदायत दे रखी थी कि वो अपने कमरे से बाहर ना निकले। कहने को तो शारदा जी का वो घर था, लेकिन उनकी हालत वहाँ नौकरों से भी ज़्यादा बदतर हो गई थी। नौकर भी उनको देखकर अजीब सा मुँह बनाती थी। कोई भी उनसे अच्छे से बात नहीं करता था, सभी उनसे दूर भागते थे। वैसे तो शारदा जी के पति बहुत से पैसे छोड़ गए थे। उनकी मृत्यु के बाद शारदा जी ने अपनी बेटी और बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया। उनकी शिक्षा पर बहुत अच्छे से खर्चा किया, जिससे उनके बहुत सारे पैसे तो अपने बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो गए। बाकी के जो पैसे बचे थे वो उन्होंने अपने बेटे की शादी में खर्च कर दिए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। अब ये घर ही बचा था जो उनके नाम पर था। लेकिन एक दिन जब उनकी बहू ने उनसे कहा, मैं तो आपके बेटे से जाने कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपको वृद्धाश्रम छोड़ाए, लेकिन उनके कान पर तो जूं भी नहीं रेंगती है। वे बोलते हैं, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, हम लोगों पर समाज वाले लोग थूकेंगे कि अपनी बीमार माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आई। आप तो ऑफिस में चले जाते हैं और इस बुढ़िया को पूरे दिन हमें झेलना पड़ता है। तभी शारदा जी गुस्सा होकर बोली, बहू ये घर मेरा है, जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं क्यों जाऊँ इस घर को छोड़कर। तो उनकी बहू हंसते हुए बोली, अरे बुढ़िया कौन सा घर, किसका घर। तो शारदा जी बोली, यही घर जिसमें तुम और मैं रह रही हूँ। ये घर मेरे पति ने खरीदा था और इस पर मेरा अधिकार है। तभी उनकी बहू हंसते हुए बोली, अब ये घर आपके नाम पर नहीं रहा है, ये घर तो कब का आपके बेटे और मेरे नाम पर हो गया है। बड़ी आई इस घर पर हक जताने वाली। जब अपनी बहू की बात शारदा जी ने सुनी तो वो दंग रह गई। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कब उनके बेटे ने उनसे ये घर अपने नाम पर करवा लिया। अब शारदा जी के पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी वो अपने बेटे बहू से बार बार बोल रही थी कि उन्हें डॉक्टर को दिखा दे, उन्हें ये कौन सी बीमारी हुई है। लेकिन उनके बेटे बहू तो अपनी ही दुनिया में मस्त थे। वो तो सोच रहे थे कब शारदा जी मरे और कब उनकी झंझट खत्म हो। शारदा जी अभी अपनी चारपाई पर लेटे लेटे आंसू ही बहा रही थी कि बाहर से उनकी बहू और उसकी सहेलियों की आवाज़ आ रही थी। वे बड़ा ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन्होंने घड़ी की ओर देखा तो सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनकी बहू ने ना उन्हें खाना दिया था और ना ही पानी। उनका प्यास के कारण भी गला सूख रहा था। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू की सहेलियां चली गई तो शारदा जी ने दरवाजे को खटखटाया और बोली, बेटा थोड़ा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो थोड़ा खाना भी दे दो। लेकिन उनकी बहू ने एक भी ना सुनी। वो बेचारी भूख और प्यास से तड़प रही थी। लेकिन उनकी बहू तो अपने कमरे में जाकर आराम से लेट गई। रात के 9 बज गए थे। शारदा जी को कोई भी देखने नहीं आया। शारदा जी भूख और प्यास से व्याकुल थी। जब उन्हें किसी की आहट लगी तो उन्होंने दरवाज़ा फिर से खटखटाया। उनके दरवाजे की खटखटाहट सुनकर किसी ने दरवाज़ा खोला। जैसे उनके कमरे का दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा उनके सामने उनका बेटा खड़ा है। उन्होंने अपने बेटे से बोला, बेटा मुझे बहुत प्यास और भूख लगी है। अभी शारदा जी इतना ही बोल पाई थी कि वो एकदम बेहोश हो गई, क्योंकि भूख और प्यास के कारण उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कुछ घंटों बाद शारदा जी की आँख खुलती है तो वो अपने आप को कमरे में नहीं बल्कि एक अनजान जगह पर पाती है। वह अपने आसपास देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि शारदा जी लगभग 10 से 12 घंटे से बेहोश थी और वह अपने शहर से बहुत दूर किसी ऐसी जगह पर थी जहाँ से उनका आना मुश्किल था। शारदा जी ने आसपास के लोगों से बहुत पूछा कि वो कहाँ पर है, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि कोई भी उनसे ढंग से बात नहीं कर रहा था। उनके चेहरे पर दाग और घाव देखकर सभी दूर भाग रहे थे। शारदा जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। जिस बेटे और बेटी को उन्होंने
इतनी लाड प्यार और मेहनत से पाला था, उन बेटे और बेटी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बेटी ने तो पहले ही बोल दिया कि माँ तुम यहाँ ना आया करो, और बेटे ने भी उन्हें ऐसे घर से निकाल दिया कि उनका इस संसार में कोई नहीं है। शारदा जी बेचारी अब ये समझ गई थी कि उनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया है और वो उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता है। शारदा जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनके साथ ऐसा कर सकता है। भूख और प्यास से व्याकुल बेचारी इधर उधर भटक रही थी। कुछ लोगों को उन पर तरस आ जाता तो कुछ लोग उनको खाना दे देते तो कुछ लोग उनको पैसे दे देते। बेचारी ऐसे ही 3-4 दिन इधर उधर भटकती रही। ना तो उनके पास रहने के लिए जगह थी और ना खाने के लिए कुछ सामान। वो ऐसे ही भीख मांगकर अपना काम चला रही थी। उनके चेहरे पर जो घाव थे उनमें बहुत दर्द हो रहा था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक दिन इधर उधर घूमती फिरती उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगने लगी। अब उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि कोई ना तो उनसे काम करवाना चाहता था और ना ही उनकी इतनी उम्र थी कि वो अच्छे से काम करती। वो दिन रात बस रोती ही रहती थी कि हे भगवान, मुझे अपने किन कर्मों की सजा दी है जो आपने मुझे ये दिन दिखाया है। मेरे पति को भी आपने बहुत जल्दी उठा लिया और मेरे बच्चे का भी साथ मुझसे छुड़वा दिया। शारदा जी का दिन प्रतिदिन घाव भी बढ़ता जा रहा था और उनका दर्द भी असहनीय हो रहा था, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वे लोगों से मदद भी मांगती थी, लेकिन कोई भी उनकी हालत देखकर तरस नहीं खाता। सभी उनसे एक दूरी बनाए रखती और कोई भी उनसे इज्जत से बात नहीं करता। शारदा जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे अपने दिनों को काट रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, आप ही मुझे अपने घर जल्दी बुला लीजिए। मुझसे अब ये पीड़ा सही नहीं जाती। शारदा जी जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। एक दिन मौसम खराब होने के कारण मंदिर में ज़्यादा भक्त नहीं आए, तो शारदा जी को भी खाने को कुछ ज़्यादा नहीं मिला। बस 1-2 भक्तों ने प्रसाद में एक फल दे दिया। पूरे दिन में एक फल खाकर शारदा जी का भूख से हाल बेहाल हो रहा था, लेकिन वो कर भी तो क्या सकती थी। भूख के कारण उन्हें रात में नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे तैसे उन्हें रात में 3 बजे नींद आई। 2-3 घंटे बाद ही उनकी आंख खुल गई। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वो जिस मंदिर की सीढ़ियों पर सो रही थी, उस मंदिर को आज बहुत अच्छे से सजाया जा रहा था। शारदा जी मन में सोचने लगी कि आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, तो फिर मंदिर को इस तरह से क्यों सजाया जा रहा है। बड़े गौर से मंदिर को देखती रही। उन्होंने सोचा शायद मंदिर में किसी की शादी होगी, इसलिए मंदिर इतने अच्छे से सजाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद मंदिर की सीढ़ियों पर गरीबों की भीड़ लग गई। आज शारदा जी मंदिर में ऐसी भीड़ को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि हर दिन मंदिर की सीढ़ियों पर गरीबों की इतनी भीड़ नहीं होती थी। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई तो मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने वाले लोगों की लाइन लग गई। शारदा जी मन ही मन सोच रही थी कि कहाँ इस मंदिर में 1-2 भीख मांगने वाले ही लोग होते थे, लेकिन आज तो उनकी संख्या इतनी है कि गिनना भी मुश्किल है। तभी उन्होंने अपने चेहरे को अपनी साड़ी के पल्लू से छुपाकर पास खड़ी एक वृद्धा महिला से पूछा, आज इस मंदिर को इतने भव्य रूप से क्यों सजाया जा रहा है और आज इस मंदिर में इतने लोगों की भीड़ क्यों लगी है। तो वो महिला शारदा जी के पूछे गए सवाल पर बोलती है, अरे बहन, तुमको नहीं पता कि आज इस मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा होगा। एक वृद्ध जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष होगी, वे वृद्ध यहाँ पर हर साल अपनी पत्नी की याद में एक बहुत बड़ा भंडारा करते हैं। वो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, इसलिए आज इस मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है, क्योंकि वो हर साल इस दिन मंदिर को बहुत ही भव्य रूप से सजवाते हैं और यहाँ पर बहुत भारी भंडारा करवाते हैं। शारदा जी उस वृद्ध महिला की बात सुनकर थोड़ा सा दंग रह जाती है, क्योंकि उस बुजुर्ग की इतनी उम्र थी और वो तब भी अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा भंडारा करवा रहे थे। और वो सोचती है कि अभी तो मेरी उम्र 60 वर्ष ही हुई है, तब भी मैंने जीने की इच्छा छोड़ दी है। शारदा जी अभी सोच ही रही थी कि तभी मंदिर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उनके पीछे से एक बड़ी सी वैन आकर रुकती है और उसके पीछे 2 वैन और आकर रुकती है। कार से एक बहुत ही वृद्ध आदमी छड़ी की सहायता से निकलते हैं और उनके साथ 2 व्यक्ति भी उतरते हैं। भीड़ के कारण शारदा जी उन बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा ढंग से देख नहीं पाती है। वो बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से चढ़कर माता रानी के दर्शन करने जाते हैं और वहां पर हवन और पूजा करवाते हैं। सभी पूजा बहुत अच्छे से की जाती है।
फिर उन वैन से भंडारे के लिए सभी खाना बनाने वाले कर्मचारी उतरते हैं और सारा खाना जल्दी जल्दी बनाते हैं। खाने की आज बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, साथ ही बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी तैयार की जाती है। कल की भूखी शारदा जी को ये खुशबू अंदर तक आनंदित कर रही थी। आज वो सोच रही थी कि आज उनको जी भरकर खाना मिलेगा। जब सभी पूजा विधि विधान से हो जाती है और खाना भी बनकर तैयार हो जाता है, तब सभी लोगों को भंडारे का खाना बांटा जाता है। सभी लोग एक लाइन में बैठ जाते हैं और बुजुर्ग आदमी के साथ जो दो व्यक्ति थे वे खाना परोसने लगते हैं। साथ ही खड़े वो बुजुर्ग व्यक्ति भी उन सभी से हाथ जोड़कर बोलते हैं, जिसको जो चाहिए वो सब आप लोग मांग लीजिएगा। पेट भरकर खाना खाइए और भगवान से दुआ करिएगा कि मेरी पत्नी की आत्मा को शांति दे। जब वो बुजुर्ग शारदा जी के पास आते हैं तो शारदा जी जैसी उन बुजुर्ग की आवाज़ सुनती है तो वो दंग रह जाती है और घबराहट में उनके चेहरे से उनकी साड़ी का पल्लू भी हट जाता है। जब शारदा जी को वो वृद्ध व्यक्ति देखते हैं तो वो भी कांप जाते हैं। आखिर कौन है ये बुजुर्ग व्यक्ति? आइए जानते हैं। दीनदयाल जी एक साधारण से व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कठिन परिश्रम और ईमानदारी से बिताई थी। उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी, उसे डॉक्टर बनाया ताकि वो समाज में अपनी जगह बना सके और उनका नाम रोशन कर सके। लेकिन आज उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वो अस्पताल के एक कमरे में अकेले और उदास लेटे हुए थे। अपनी किस्मत को कोसते हुए वो बार बार सोचते, कैसी किस्मत है मेरी, बिना किसी बीमारी के मुझे यहाँ अस्पताल में रहना पड़ रहा है। अस्पताल के इस कमरे में जहाँ ना कोई शोर था और ना ही किसी का आना जाना, बस दीनदयाल जी का अकेलापन था। उन्होंने खुद को सोचने के लिए बहुत समय दिया। वो पल पल अपने बेटे को याद करते, जो अब उनकी देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पाता था। अपने बेटे को वो डॉक्टर बनने का सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की थी। अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए थे, यहाँ तक कि अपनी खुद की ज़रूरतों को भी त्याग दिया था। लेकिन आज वही बेटा उन्हें अपने घर में जगह नहीं दे पा रहा था। हर रोज़ अस्पताल का स्टाफ उनके पास आता, उनसे बातचीत करता और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता, पर दीनदयाल जी का दिल तो अपने बेटे से बात करने के लिए तरस रहा था। वो जब भी किसी को देखते तो सोचते कि शायद उनका बेटा उनसे मिलने आया हो, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। दीनदयाल जी की हालत ऐसी नहीं थी कि अस्पताल में रहना पड़े, लेकिन उनके बेटे के पास उन्हें रखने की सुविधा नहीं थी, या फिर यूं कहे कि रखने की इच्छा नहीं थी। वो खुद को समझाने की कोशिश करते, शायद बेटा व्यस्त है, शायद उसके पास वाकई में समय नहीं है। लेकिन उनके दिल के कोने में ये बात साफ थी कि ये सब बहाने हैं। बेटे ने अपने जीवन में अब पिता के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। अस्पताल के कमरे में लेटे उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। हर बार अपने जीवन के फैसलों को याद करते, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने अपने बेटे को इतनी शिक्षा देने की गलती की? ये सवाल उन्हें अंदर तक खा रही थी, पर इसके बावजूद वह अपने बेटे से नाराज नहीं हो पा रहे थे। एक पिता का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए स्नेह से भरा होता है और यही स्नेह उन्हें अपने बेटे से कोई शिकायत करने से रोकता था। अस्पताल का स्टाफ उन्हें दिलासा देता, दीनदयाल जी आप चिंता मत करिए, आपका बेटा यानी हमारे डॉक्टर साहब आएंगे। अभी वो थोड़ा मरीजों को देखने में बिजी है। लेकिन वो जानते थे कि ये सब सिर्फ उन्हें तसल्ली देने के लिए कहा जा रहा था। फिर भी वो उन शब्दों को पकड़कर जीने की कोशिश करते, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। दीनदयाल जी के लिए अस्पताल में हर तरह की व्यवस्था की गई थी। उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता था, दवाइयाँ दी जाती थी और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर भी आकर उनकी जांच कर लेते थे। पर उनके दिल की बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं था। वह अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे थे, एक बार उसका चेहरा देखने के लिए तड़प रहे थे। समय बीतता गया और दीनदयाल की उम्मीदें धीरे धीरे कम होती गई। वह अब समझ चुके थे कि उनका बेटा अब उनके पास नहीं आएगा। उन्होंने अपने दिल को इस सच्चाई के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन फिर भी एक पिता की भावनाएं इतनी आसानी से हार नहीं मानती। अस्पताल के कमरे की दीवारें अब उनकी दोस्त बन चुकी थी। वो उन दीवारों से बातें करते, अपने जीवन की कहानियां सुनाते और कभी कभी तो ऐसा लगता कि दीवारें भी उनकी बातों को सुन रही है। वह अपने बचपन की बातें याद करते, अपनी शादी के दिन, फिर अपने बेटे के जन्म का दिन, वो समय जब उनका बेटा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन आज वही बेटा उन्हें भूल चुका था। उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही थी
कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति होते हुए भी अस्पताल में थे, और वो भी अपने बेटे की वजह से। दीनदयाल जी जीवन के उस मोड़ पर थे जहां एक और उनकी जिंदगी की लंबी यात्रा थी, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के लिए त्याग और समर्पण किया था, और दूसरी ओर आज का कठोर सच जिसने उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर अकेला कर दिया था। उनकी आंखों के आंसू उनकी बेबसी और पीड़ा का प्रतीक थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक पूरी कहानी थी, उनकी जिंदगी की कहानी जो अब उनकी यादों की गहराई में छुपी हुई थी। जब दीनदयाल जी की पत्नी जीवित थी, उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। वो एक साधारण गांव में रहती थी जहां शांति और सुकून था। गांव के लोग उन्हें सम्मान देते थे, और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसे शहर भेजा ताकि वो डॉक्टर बन सके। उनके जीवन का हर सपना, हर उम्मीद अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए केंद्रित थे, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उनका बेटा एक सफल डॉक्टर बन गया। उस दिन दीनदयाल जी और उनकी पत्नी गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक कर दिया है। लेकिन समय ने अपना खेल खेला। लगभग 5 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और उनके जीवन में एक खालीपन आ गया। वह अपने गांव में अकेले पड़ गए। उनकी पत्नी उनकी दुनिया थी, और उसके जाने के बाद वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे। गांव की शांति अब उन्हें सुकून नहीं देती थी, बल्कि उस शांति में उनका अकेलापन और भी गहरा हो जाता था। उन्होंने सोचा कि शायद वो अपने बेटे के पास शहर में जाकर रह सकते हैं। आखिरकार उनका बेटा डॉक्टर था, और उसने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि वो हमेशा उनका ध्यान रखेगा। दीनदयाल जी को उम्मीद थी कि अपने बेटे के पास जाकर वो अपने शेष जीवन में कुछ सुकून और प्यार पा सके। लेकिन जब वो बेटे के घर पहुंचे तो सच्चाई कुछ और ही निकली। उनके बेटे का घर बड़ा और आधुनिक था, लेकिन उस घर में प्यार और अपनापन कहीं नहीं था। उनकी बहू, जो एक पढ़ी लिखी महिला थी, उनसे सीधी मुंह बात भी नहीं करती थी। हर बार जब दीनदयाल जी कुछ कहते, वो उसे अनसुना कर देती या फिर चिढ़कर जवाब देती। दीनदयाल जी को ये देखकर गहरा दुख होता, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाते। वो समझ जाते थे कि शायद नई पीढ़ी की सोच अलग है और उन्हें थोड़ी बहुत असुविधा झेलनी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि यह असुविधा अस्थायी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी समस्या थी। उनकी बहू बार बार अपने पति से कहती, इस बूढ़े को वृद्धाश्रम भेज दो, अब हमारे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मुझे तो इनकी शक्ल देखकर ही घृणा आती है। पता नहीं आप इनको उठाकर क्यों लाए हैं। मेरी माँ ने तो इनको वृद्धाश्रम भेज दिया होता, वो वहाँ पर अच्छे से रहेंगे और हम भी अपनी जिंदगी में मस्त रहेंगे। ये सुनकर दीनदयाल जी का दिल टूट जाता, लेकिन वो चुप रहते। वो अपने बेटे पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी थी, और अब अपने जीवन के इस पड़ाव पर वह अपने बेटे से सिर्फ थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहते थे। दीनदयाल जी के पोता और पोती का भी उनके प्रति कोई लगाव नहीं था। वो उनसे दूर रहते, और जब कभी उनसे मिलते तो उन्हें अनदेखा कर देते। दीनदयाल जी अपने पोता और पोती से बात करने को तरसते, लेकिन वे दोनों भी अपने दादाजी को अजीब दृष्टि से देखते, जैसे कि वो भी उनसे दूर रहना चाहते हो। कभी कभी तो उनकी बेइज्जती भी कर देते थे। दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो बहुत पुराने ख्यालात के हो, हमारे साथ मत बैठा करो। ऐसा बोलकर उनका दिल दुखाते। दीनदयाल जी को ये सुनकर बहुत दुख होता। वो सोचते कि ये मेरे बेटे के ही बच्चे हैं जो मुझसे ऐसे बोल रहे हैं। इनको बोलते हुए थोड़ी भी शर्म महसूस नहीं होती कि वो अपने दादाजी से बात कर रहे हैं, और आज ही मुझसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। एक दिन की बात है, दीनदयाल जी अपने कमरे से बाहर आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए, क्योंकि वो सारा दिन अपने कमरे में बैठकर परेशान हो जाते थे। इसलिए उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं बाहर वाले रूम में बैठ जाता हूँ, जिससे आने जाने वाले लोगों को मैं देखता रहूँगा और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। तभी उनका पोता उनके पास आया और बोला, आप अपने कमरे में जाइए, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, आप यहाँ से हट जाइए। दीनदयाल जी बोले, बेटा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह पर बैठा हूँ, तुम्हारे दोस्त आएंगे तो वो आराम से बैठ जाएंगे। नहीं, आप यहाँ से हट जाइए, मुझे आपको उनसे मिलवाने में शर्म आती है। बाद में मेरे सभी दोस्त आपसे मिलकर मेरी हंसी उड़ाएंगे। ऐसा है, आप जल्दी से यहाँ से हट जाइए। अभी उनका पोता ये सब उनसे बोल ही रहा था कि तभी उनकी बहू भी वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है, और वो उनसे चिल्लाकर बोलती है, क्या आपको एक बार में सुनाई नहीं पड़ता? आप बार बार हमारी बेइज्जती क्यों करवाते रहते हैं? आपसे इतनी बार कहा है कि आप अपने कमरे में ही रहा करिए।
ये बार बार पूरे घर में ऐसे मत टहला करिए। अब बैठे बैठे यहाँ पर हम लोगों का मुंह मत ताकिए। चलिए चलिए, यहाँ से अपने कमरे में बैठिए जाकर। दीनदयाल जी बेचारे बहू और पोते की बात सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चलने लगते हैं। तभी उनकी बहू बोलती है, जाने कितनी बार इनके बेटे से बोल चुकी हूँ कि इनको वृद्धाश्रम छोड़ आइए, पर उनकी तो मति मर गई है कि एक बार में मेरी बात को सुनते ही नहीं है। इस बूढ़े ने तो हम लोगों की नाक में दम करके रख दिया है। मरता भी तो नहीं है, जल्दी मर जाए तो हम लोगों का भी पीछा छूट जाए। बेचारे दीनदयाल जी अभी अपने कमरे तक भी नहीं पहुंच पाए थे और उन्होंने अपनी बहू की सारी बातें सुन ली थी। दीनदयाल जी को अपनी बहू की ये बातें तीर समान चुभ रही थी, लेकिन वो बेचारे करते भी तो क्या करते। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर आंसू बहाने लगे और सोचने लगे, क्या इसी दिन को देखने के लिए मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया था। बेटे की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। दीनदयाल जी का बेटा अपने पिता को अपने साथ रखना चाहता था। उसने कभी नहीं चाहा था कि उसके पिता को वृद्धाश्रम भेजा जाए, लेकिन उसकी पत्नी का दबाव इतना था कि वो अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पाता था। हर बार जब वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, वो उसे डांट देती। तुम्हें समझ में नहीं आता, हमारे पास पहले इतनी समस्याएं हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, ऊपर से एक बूढ़ा, हम इन्हें कहाँ रखेंगे। वो गुस्से में कहती। उनका बेटा ये सब सुनकर चुप हो जाता। वो जानता था कि वो अपनी पत्नी के आगे हार चुका है। जब उनके बेटे का घर बहुत बड़ा था, वहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं थी और उनका अस्पताल बहुत अच्छे से चलता था। दीनदयाल जी बहुत कोशिश की कि वो अपनी बहू और पोते पोतियों के साथ अच्छे से रहे। वो उनके साथ मिलकर खाना खाने की कोशिश करते, उनके साथ बैठकर टीवी देखते और कभी कभी तो बच्चों के साथ खेलने को भी कोशिश करते, लेकिन हर बार उन्हें अनदेखा कर दिया जाता। उनके दिल में ये दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह सकते थे। दिन भर दिन उनकी हालत बिगड़ने लगी। वो अपने बेटे से बात करना चाहते थे, लेकिन वो भी उनके सामने कम ही आता था। वो सोचते, कहाँ गलती हो गई है। मैंने अपने बेटे को अच्छे से पाला पोसा, उसे पढ़ाया लिखाया, और आज जब मुझे उसकी ज़रूरत है तो वो मेरी मदद नहीं कर पा रहा। क्या वही बेटा है जिसने मुझे वादा किया था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। एक दिन दीनदयाल जी की तबीयत और बिगड़ गई और उनके बेटे को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अब दीनदयाल जी अस्पताल के बिस्तर पर अकेले पड़े थे। वहाँ उनकी देखभाल अस्पताल का स्टाफ कर रहा था। उनका बेटा कभी कभी उनसे मिलने आता, लेकिन वो ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। उनकी बहू और बच्चे कभी अस्पताल नहीं आए। दीनदयाल जी का दिल टूट चुका था, लेकिन वो किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। दीनदयाल जी का बेटा समाज में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर था। उसे अपनी छवि की बहुत चिंता थी। यदि अपने पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया होता तो समाज में उसकी बदनामी हो जाती। लोग कहते, देखो डॉक्टर होकर भी अपने बूढ़े पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया। समाज के इस डर से उसने अपने पिता को अस्पताल में रखने का निर्णय लिया। हालांकि दीनदयाल जी बीमार नहीं थे, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया ताकि उन्हें अपने घर में रखने की ज़रूरत ना पड़ी। ये एक असहज स्थिति थी, लेकिन बेटे ने इसे एक समाधान के रूप में देखा। उसने अस्पताल के स्टाफ से बात की और अपने पिता के लिए कमरे की व्यवस्था कर दी। दीनदयाल जी को वहां रखा गया जैसे वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, जबकि उसकी असली बीमारी अकेलापन और पारिवारिक त्याग था। अस्पताल का कमरा दीनदयाल जी के लिए अब उनका नया घर बन गया था। हालांकि वहाँ की सुविधाएं ठीक थी, लेकिन अस्पताल का माहौल बहुत ठंडा और निर्जीव था। वह अपने बेटे से मिलने की प्रतीक्षा करते रहते थे, लेकिन उनका बेटा भी व्यस्त था और बहुत ही कम उनसे मिलने आता था। अस्पताल के स्टाफ के लोग ही अब उनके परिवार जैसे हो गए थे। वो उनसे बातें करते, उनसे अपनी यादें साझा करते और अपने अकेलेपन को बांटने की कोशिश करते। ये स्थिति महीनों तक चली। दीनदयाल जी अब इस जीवन को स्वीकार करने लगे थे। उन्हें ये पता था कि उनके बेटे ने उन्हें अस्पताल में क्यों रखा है, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके बेटे को किसी प्रकार की परेशानी हो। लेकिन 6 महीने बाद अस्पताल की स्थिति बदल गई। एक गंभीर बीमारी फैलने लगी और अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। अब अस्पताल के कमरे कम पड़ने लगे थे। डॉक्टर और अस्पताल के प्रशासन को ये तय करना पड़ा कि कौन से मरीज अधिक ज़रूरतमंद है और किन्हें बाहर रखना है। दीनदयाल जी को, जो असल में बीमार नहीं थे, वह अस्पताल के कमरों के लिए बोझ बन गए थे। दीनदयाल जी के बेटे के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी।
एक और अस्पताल में अन्य बीमारों को जगह देने की जरूरत थी और दूसरी ओर उनके पिता जो बिना किसी बीमारी के वहां रह रहे थे। अस्पताल का एक कमरा अब किराए पर देने के लिए 5,000 का एक दिन का हो गया था। पिता के प्रेम से ज्यादा पैसे का लोभ भारी पड़ गया बेटे पर। बेटे ने अपने पिता को अस्पताल के कमरे से निकालकर बरामदे में एक बेड लगवा दिया। अब दीनदयाल जी अस्पताल के एक कोने में बरामदे में रहते थे, जहां उनके पास सिर्फ एक बेड था और कुछ सामान। उनके लिए एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी, लेकिन उन्होंने इसे भी स्वीकार कर लिया। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन वो किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। बरामदे में रहते हुए दीनदयाल जी की आंखों में वो सारी यादें घूमती रहती जब वो अपने बेटे के साथ गांव में रहते थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए कितनी कुर्बानियां दी थी और आज उसी बेटे ने उन्हें इस स्थिति में छोड़ दिया था। उनका दिल रोता, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। दीनदयाल जी की जिंदगी के आखिरी दिनों में हर दिन उनके लिए एक संघर्ष बनता जा रहा था। अस्पताल का वातावरण, जहां वो बिना किसी बीमारी के रह रहे थे, उनके लिए एक जीता जागता नरक बन चुका था और स्टाफ के लोग भी कानाफूसी करते थे। देखो, डॉक्टर होकर भी अपने बूढ़े पिता को यहाँ बरामदे में रख दिया। यह कितनी शर्म की बात है। ये बातें उनके बेटे के कानों तक पहुंचने लगी। डॉक्टर बेटे ने शुरू में इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि उसके पिता का इस तरह अस्पताल में रहना उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहा था। दूसरी तरफ दीनदयाल जी के मन में भी ये ख्याल आने लगा, वह अब और यहाँ नहीं रह सकते। वह अपने बेटे के पास गए और धीमी आवाज में बोले, बेटा, अब मुझसे और यहाँ नहीं रहा जाता। डॉक्टर बेटे ने भी अब ये सोच लिया कि अपने पिता को अस्पताल में और नहीं रखा जा सकता। एक तो अस्पताल के स्टाफ के बीच उसकी बदनामी हो रही थी और दूसरा उसे अपने पिता के लिए एक सही जगह की जरूरत थी। उसने फैसला किया कि अपने पिता को गांव वापस छोड़ देना ही सही फैसला है। वहां कम से कम उन्हें अपनों के बीच रहना नसीब होगा। अगले दिन बेटे ने दीनदयाल जी को गांव छोड़ने का निर्णय लिया। सुबह सुबह बेटे ने अपनी गाड़ी निकाली और अपने पिता को उसमें बिठा लिया। दीनदयाल जी को इस बात का सुकून था कि वो अब अपने गांव वापस जा रहे थे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा बिताया था। उनके मन में हल्की हल्की खुशी भी थी कि कम से कम अब वो अपने अंतिम दिनों में अपने गांव में रहेंगे। अपनी जमीन, अपने खेतों और पुराने दोस्तों के बीच गाड़ी गांव की ओर बढ़ती गई। रास्ते भर दीनदयाल जी खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्हें सड़क के किनारे चलते पेड़, खेत और गांव के लोग दिख रहे थे। वो गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू महसूस कर रहे थे, जो उन्हें उनके बचपन की याद दिला रही थी। गाड़ी जैसे जैसे गांव के पास पहुंचती गई, उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो सोच रहे थे कि गांव के लोग उन्हें कैसे देखेंगे। क्या वो उन्हें पहचानेंगे? क्या वो अब भी उनका उतना ही सम्मान करेंगे जितना पहले करते थे? आखिरकार गाड़ी गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंची। गांव की तंग गलियों से गुजरती हुई गाड़ी दीनदयाल जी के पुराने घर के सामने जाकर रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, गांव के लोग ये देखकर चौंक गए कि डॉक्टर साहब अपने पिता को वापस गांव छोड़ने आए हैं। देखते ही देखते पड़ोस के लोग उनके घर के सामने इकट्ठा होने लगे। सबने दीनदयाल जी को देखकर सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और उनका अभिवादन किया। गांव के लोगों ने डॉक्टर साहब को घेर लिया और उनका स्वागत करने लगे। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, बेटा, तुम अपने पिताजी को इस उम्र में यहाँ गांव में क्यों छोड़ रहे हो? अब इनकी इतनी उम्र नहीं है कि वो इस उम्र में अकेले यहाँ रह सके। तुम्हारे पिता ने तुमको पाल पोस कर बड़ा करने और पढ़ाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना किया था। अब उनका दिन आराम करने का है, तो तुम उनको यहाँ पर अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? गांव के एक बुजुर्ग राम सिंह ने दीनदयाल जी के बेटे से कहा। तो डॉक्टर बेटा पहले तो कुछ झेप गया, फिर कुछ सोच समझकर बोला, अंकल जी, मैं यहाँ पर समय समय पर अपने पिताजी के पास आ जाया करूंगा और उनको पैसे भी दे जाया करूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अपने पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। कुछ देर के बाद जब गांव के लोग धीरे धीरे वापस अपने काम में लगने लगे, तो डॉक्टर बेटा अपने पिता के पास आया और उनसे बोला, पिताजी, मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ रहना पसंद है। ये आपके अपने लोग हैं, आपकी अपनी जगह है। मैं आपको हर महीने 10,000 भेजता रहूंगा ताकि आपका खर्चा अच्छे से चल सके। दीनदयाल जी ने अपने बेटे की ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता पूर्वक मुस्कान आई। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग जो पहले दीनदयाल जी के दोस्त थे वहां खड़े थे। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, बेटा, अपने पिताजी का ख्याल रखना। तुमने उन्हें गांव में छोड़ा है,
लेकिन ये मत भूलना कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। समय समय पर उनसे मिलने आते रहना। डॉक्टर बेटे ने उन बुजुर्गों की बात सुनी और सिर हिलाते हुए आश्वासन दिया कि वो अपने पिता का ख्याल रखेगा और समय समय पर उनसे मिलने आता रहेगा। गांव के लोगों के इस प्यार और सम्मान ने दीनदयाल जी के दिल को कुछ सुकून दिया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके जीवन का अंत अपनों के बीच होगा, जहां उन्हें वो मान सम्मान मिलेगा जिसकी उन्हें हमेशा से चाहत थी। डॉक्टर बेटे ने अपने पिता से विदा ली और वापस शहर लौटने की तैयारी करने लगा। गाड़ी के जाते ही दीनदयाल जी ने अपने पुराने घर को देखा। वो घर जो कभी उनकी और उनकी पत्नी की दुनिया हुआ करता था, अब थोड़ा पुराना और जर्जर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसमें वो अपनापन था जिसकी दीनदयाल जी को तलाश थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने कदमों को घर की ओर बढ़ाया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो फिर से अपने घर लौट आए हैं, जहां अब वो शांति से अपने बचे हुए दिन बिता सकते हैं। गांव के लोग भी अब उनके चारों ओर थे, उनसे बातें कर रहे थे, उनका हालचाल पूछ रहे थे। दीनदयाल जी को अब अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वो गांव के लोगों के बीच फिर से अपने आप को जिंदा महसूस कर रहे थे। फिर दीनदयाल जी गृहस्थी का जरूरत का सामान लेकर आ गए, लेकिन महंगाई इतनी थी कि खींचातान करके भी सब्जी और भाजी और दूध के लिए केवल 1000 ही बच पाए। लेकिन फिर भी सोचने लगे कि जरूरी तो नहीं कि हर रोज दाल सब्जी बनाई जाए। नमक मिर्च की बनी रोटी चाय के साथ भी आसानी से खाई जा सकती है। कम से कम यहाँ रहते हुए इज्जत के साथ तो जीऊंगा, और फिर अगले महीने बेटा फिर मिलने आएगा और खर्चे के लिए पैसे दे जाएगा। जैसी अगले महीने की 1 तारीख हुई, डॉक्टर बेटे ने सिर्फ 5000 का मनी ऑर्डर भेज दिया। दीनदयाल जी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। बेटे द्वारा भेजा गया मनी ऑर्डर देखते ही वो समझ गए कि अब उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आने वाला, शायद अपने काम में व्यस्त होगा। ये सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। 5 महीने तक उनका बेटा मनी ऑर्डर से पैसे भेजता रहा। दीनदयाल जी को भी कोई समस्या नहीं हो रही थी। वह अपने घर का खर्चा खींच तान कर चला लेते थे। लेकिन जैसे ही 6ठा महीना हुआ, बेटे ने मनी ऑर्डर ही नहीं भेजा। बेचारे दीनदयाल जी मुश्किल से अपनी दाल रोटी का खर्चा निकाल पा रहे थे। महीने के आखिर में तो ये हाल हो गया कि उनके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। जैसे तैसे आसपास की दुकानों से उधार लेकर उन्होंने अपना काम चलाया। दूध वाला का भी उधार काफी हो चुका था। आस पड़ोस के बुजुर्ग और दीनदयाल जी के कुछ बुजुर्ग दोस्त भी कभी कभार उनके पास आकर बैठ जाते थे। बड़े डॉक्टर के पिता की भली मुस्कान के पीछे छुपा उनका दर्द वो सब जानते थे, परंतु दीनदयाल जी कभी अपने चेहरे पर एक शिकन तक नहीं लाते थे। आते जाते दूध वाला भी पूछता रहता, क्यों चाचा जी पैसे कब करोगे? दीनदयाल जी झूठी सी हंसी हंसकर बोल देते, जल्दी मेरे पास पैसे आ जाएंगे। और तू फिर कौन सा भागा जा रहा है, ये समझ लेना कि अपने चाचा को दूध पिलाया था। लेकिन इन बातों से भी कब तक गुजारा चलता। आखिरकार उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया। वो राशन लेने राशन वाले के पास भी नहीं जाते थे। अब घर में राशन के सारे डिब्बे खाली थे, खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आटे का डिब्बा खोलकर देखा तो थोड़ा सा आटा निकालकर उसमें 2 रोटियां मुश्किल से बन पाई। जैसी 2 रोटियां नमक के साथ लेकर बैठे तो उसी समय दरवाजे से आवाज आई। कोई भूखा भिखारी लाचार स्वर में भीख मांगते हुए कहने लगा, बाबा भूखे को एक रोटी दे दो, भगवान तेरे बच्चे की उम्र लंबी करेगा, उसे खूब तरक्की देगा। दीनदयाल जी जो अभी रोटी का टुकड़ा तोड़ने में लगे ही थे, उसी भिखारी की बातें सुनते ही अचानक रुक गए और सोचने लगे कि एक रोटी के बदले बेटे की लंबी उम्र बहुत सस्ती है। उन्होंने तुरंत ही उसमें से एक रोटी उठाकर मांगने वाले को दे दी और बाकी की बची एक रोटी जैसी उठाकर खाने लगे। तभी एक कुत्ता उनके सामने आकर बैठ गया और बड़ी आस भरी निगाहों से देखने लगा। बची एक रोटी में से भी आधी रोटी दीनदयाल जी ने उस कुत्ते के सामने डाल दी और स्वयं आधी रोटी पानी के साथ खाकर संतुष्टि प्राप्त करके बैठ गई। लेकिन अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। एक बार तो सोचा कि पास के दुकानदार से लेकर काम चला लूं, लेकिन अगले ही पल विचार आने लगे कि दुकानदार भी एक दिन सामान उधार देगा या 2 दिन देगा, आखिरकार वो भी तो पैसे मांगेगा ही, और पिछला उधार भी कहाँ लौटाया था। भूख की यातना को झेलते हुए बेचारे दीनदयाल जी खाली पेट अपनी चारपाई पर पड़े थे। कई बार सोचते कि किसी घर में कुछ काम करना शुरू कर दे, कुछ पैसे तो बन ही जाएंगे, लेकिन फिर बड़े डॉक्टर के पिता होने की मर्यादा उनके आड़े आ जाती थी।
यही सोचकर पानी पीकर भूख मिटाने की कोशिश करते और चुपचाप बैठ जाते। रात हुई तो खाली पेट ही सो गए, लेकिन उम्मीद तब भी बनी हुई थी कि बेटा पैसा जरूर भेजेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गए। दीनदयाल जी की भूख बढ़ती ही जा रही थी। अब सब्र कर पाना मुश्किल हो रहा था। खाली पेट बेचारे दीनदयाल जी बार बार मनी ऑर्डर के इंतजार में बाहर निकलकर अपनी गली को निहारने लगते, लेकिन गली तो दूर तक सुनसान पड़ी थी। फिर वापस आकर चारपाई पर बैठ गए। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज आई तो दीनदयाल जी बाहर की ओर दौड़े। देखा तो गायों के लिए खाने का सामान इकट्ठा करने वाली गौशाला की गाड़ी आई थी। गली की सारी औरतें बाहर निकलकर अपने घर में बची रूखी सूखी रोटियां उस गाड़ी में डाल रही थी। दीनदयाल जी बेचारे निठाल होकर अपने घर के गेट के बाहर घुटनों के बल बैठे थे। वो एक पल गाड़ी में डाली जाने वाली रोटी को देखते तो दूसरे पल डाकिया के इंतजार में गली को निहारने लगते। आंसुओं का सैलाब आंखों से बाहर निकलने को उतारू था, परंतु आंखें गौशाला की गाड़ी में रखी रोटियों पर थी। जब सब औरतें गाड़ी में रोटियां डालकर चली गई तो दीनदयाल जी भूख से विवश होकर छुपते हुए गाड़ी की तरफ बढ़े। यहाँ वहां देखा तो कोई नहीं था। दीनदयाल जी ने झट से गाड़ी में हाथ डाला और जितनी भी रोटियां हाथ में आई उन्हें लेकर तुरंत घर लौट आए और गहरी सांस लेकर अपनी चारपाई पर बैठ गए। फिर अपने भाग पर फूट फूट के रोने लगे। अपने हाथ में टूटी हुई रोटियों को देखकर दीनदयाल जी को अपने डॉक्टर बेटे की तरक्की नजर आ रही थी। फिर सोचने लगे कि मैंने तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, फिर भगवान ने मुझे ऐसी सजा क्यों दी कि आज मैं गायों के हिस्से की रोटी चुराकर खाने को विवश हो गया हूँ। थोड़ी देर में कुत्ता भी उनके पास आकर बैठ गया और रोटियों को देखकर पूंछ हिलाने लगा। दीनदयाल जी ने एक रोटी कुत्ते को भी डाल दी, लेकिन गाय के हिस्से की रोटी खाने को उनका मन नहीं मान रहा था, परंतु पेट की भूख जीने भी नहीं दे रही थी। इसलिए अपने आत्मसम्मान को दरकिनार करके वो बेचारे रूखी सूखी रोटियां जैसे तैसे चबाकर पानी के साथ निगल गए। शाम के समय पड़ोस के राधे श्याम जी उनके पास आकर बैठ गए और उन्हें उदास देखकर पूछने लगे, क्या हुआ दीनदयाल, क्या तुम्हारा बेटा नहीं आया? वो तो कहता था कि थोड़े दिनों में मिलने आऊंगा, लेकिन वो तो ऐसे गया कि तुम्हें देखने भर को भी नहीं आया। उसी समय दीनदयाल जी के चेहरे पर घोर उदासी और निराशा के भाव छा गए। तभी पड़ोस के राधे श्याम जी उन्हें समझाते हुए बोले, देखो दीनदयाल, अब औलादी ऐसी हो तो किसी का क्या जोर। कहने को तो तेरा बेटा डॉक्टर है, लेकिन तुझे तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता, तो ऐसी औलाद किस काम की। तभी राधे श्याम जी की बातों को नकारते हुए दीनदयाल जी बोले, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो तो मेरा बहुत ध्यान रखता है। कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपने पिता को भूल जाए। तभी राधे श्याम जी बोले, अरे दीनदयाल, इतना ही लायक था तेरा बेटा तो तुझे अपने साथ अपने घर क्यों नहीं रखा। एक बूढ़ा पिता उस पर इतना भारी पड़ गया कि उसे बुढ़ापे के वक्त बेसहारा और अकेला छोड़कर चला गया। राधे श्याम जी की बातों ने दीनदयाल जी के दिल को झकझोर कर रख दिया। सोचने लगे, गांव में जितने भी लड़के हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, नौकरी करते हो या मेहनत मजदूरी, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखते हैं। मेरे डॉक्टर बेटे से तो ये अनपढ़ गवारी भले, दुख सुख में पूरा परिवार एक साथ तो है। फिर सोचने लगे, शायद मेरी ही किस्मत में खोट होगा। फिर बैठे बैठे मन में विचार आया कि आखिरकार कब तक मैं अपने डॉक्टर बेटे के नाम की बेड़ियां अपने पैरों में पहनकर बैठा रहूंगा। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मेरी जिंदगी किसी के भेजे गए पैसों की मोहताज तो नहीं थी, तो अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं। फिर मैं इतना मजबूर कैसे हो गया कि भूखे रहने की नौबत आ जाए। ऐसा सोचते हुए दीनदयाल जी पूरी आत्मविश्वास के साथ उठे और अपने कमरे में गए। उनके कमरे में एक संदूक रखा था जिस पर बहुत सारी धूल जम चुकी थी। उस संदूक पर धूल को हटाते हुए उन्होंने उसको खोला और उसमें से उन्होंने अपने जमीन के कागज निकाले। दीनदयाल जी के पास मात्र 1 बीघा जमीन थी, लेकिन अब उनके हाथ पैरों में इतनी दम नहीं थी कि वो उस पर खेती कर सके। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जमीन को बेच दूं। वो तुरंत ही अपने गांव के जमींदार के पास गए और उन्होंने जमीनों के कागजात उन्हें दिखाए, तो जमींदार ने उनकी खेती को खरीद लिया और उसके बदले उनको पैसे दे दिए। दीनदयाल जी के हाथों में जैसे ही पैसे आए तो उनके दिल को एक राहत मिली। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने घर पहुंचे। कुछ राशन का सामान खरीद कर ले आए। आज बहुत दिनों बाद दीनदयाल जी ने पेट भरकर खाना खाया था। पेट में कुछ भोजन आया तो उनके अंदर दुगनी ऊर्जा आ गई। उन्होंने दिमाग लगाया कि यदि वो गाय या भैंस खरीद ले
तो उनका दूध निकालकर बेचने से अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। गाय और भैंस को पालने का काम तो दीनदयाल जी पहले भी कर चुके थे। उन्हें चारा खिलाने से लेकर दूध निकालने तक का सारा काम उन्हें अच्छी तरीके से आता था। दीनदयाल जी बिना देरी किए गांव के मुखिया के पास पहुंचे, जो गाय और भैंसों को खरीदने और बेचने का काम किया करता था, और मुखिया से अच्छी नस्ल की 2 गायें और 1 भैंस खरीदकर घर पहुंचकर उन्होंने गाय और भैंस के लिए एक जगह बना दी। थोड़ी देर में मुखिया का नौकर पहुंच गया और गाय और भैंस को दीनदयाल जी के घर में छोड़ गया और कुछ चारा भी छोड़ गया। गाय और भैंस अच्छा खासा दूध देती थी। रोजाना 25 लीटर दूध उनके घर में होने लगा। अपनी जरूरत के लिए दूध निकालकर बाकी का दूध दीनदयाल जी से दूध की डेयरी वाले उनसे काफी अच्छे दामों में दूध खरीदने लगे। अब दीनदयाल जी भी अच्छे खाने पीने लगे और उनके शरीर में ऊर्जा और ताकत भी आ गई। वो गाय और भैंस की बड़ी दिल से सेवा करते, हाथ में पैसे आ गए तो आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब उन्होंने 2 भैंस और खरीद ली और अपनी सहायता के लिए एक नौकर भी रख लिया। 62 वर्ष की उम्र में भी दीनदयाल जी ने ऐसी हिम्मत दिखाई जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी होती तो दीनदयाल जी बढ़ चढ़कर उसकी सहायता करते और खूब आशीर्वाद देते। दूध दही का सारा खर्चा वही उठाते। देखते ही देखते दीनदयाल जी की तारीफ पूरे गांव भर में होने लगी। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करने लगे थे। अब तो दीनदयाल जी के पास 10 गायें और 10 भैंस भी हो गई। उनकी दिन रात आमदनी बढ़ती जा रही थी। उधर शहर में उनका बेटा जैसे अपने पिता को भूल ही गया था। एक दिन दीनदयाल जी के मित्र, जो अपने बेटे के साथ विदेश में रहते थे, वो भारत आए तो उन्होंने दीनदयाल जी से मिलने की सोची। तो वो दीनदयाल जी के डॉक्टर बेटे के घर पहुंच गए। जब दीनदयाल जी की बहू ने देखा कि ये विदेश से आए हैं तो उन्होंने उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की। जब उन्होंने दीनदयाल जी के बारे में पूछा, उनके डॉक्टर बेटे और बहू से पूछा, तो वे दोनों एकदम अपनी नजरें झुका गए। उनके मित्र ने डॉक्टर बेटे से दोबारा पूछा कि दीनदयाल जी कहाँ है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो डॉक्टर बेटा बोला कि पिताजी तो गांव में अकेले रह रहे हैं। तो उनके मित्र बड़े आश्चर्य से बोले, तुमने उनको इतनी उम्र में वहां अकेला क्यों छोड़ रखा है? मेरे बेटे को देखो, वो मुझे अपने साथ विदेश में रखता है और मुझे किसी भी तरह की समस्या नहीं होने देता। तुम्हारे पिता तो इतने महान है कि मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। बेटा, तुम्हें अपने पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है, उनकी जो पत्थर की आंख लगी है वो तुम्हारे कारण ही हुआ है, क्योंकि जब तुम 4 साल के थे तो तुम एक लकड़ी से खेल रहे थे और वो लकड़ी तुमने अपने पिता की आंख में मार दी थी, जिससे उनकी एक आंख फूट गई। ये सब सुनकर डॉक्टर बेटे के पैरों से तो जमीन खिसक गई। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। फिर दीनदयाल जी के मित्र बोलते हैं, बेटा, तुम्हें मैं उससे भी बड़ी एक बात बताता हूँ कि तुम अपने पिता के सगे बेटे नहीं हो। उन्होंने तुम्हें अनाथ आश्रम से गोद लिया था। ये बात उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताई, सिर्फ मुझे ही पता था। उनकी बातों को सुनकर उनके बेटे का सिर शर्म से झुक गया। तब दीनदयाल जी के मित्र बोलते हैं, लेकिन बेटा, तुमने उनके साथ बहुत बुरा किया। तुम्हें ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए था। इतना सब सुनने के बाद भी डॉक्टर बेटे की पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी ही मगन में चूर थी। लेकिन ये सब सुनकर दीनदयाल जी के बेटे को बहुत ज्यादा बुरा लगा। फिर उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और उससे कहा, अब हमें अपने पिताजी को यहाँ लेकर आना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी इतनी ढीठ थी कि उसने मना कर दिया और वो तुरंत ही बोली कि मैं तुम्हारे पिताजी को यहाँ नहीं रख सकती। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर बेटा अपने पिताजी को लेने गांव गया। वो गांव में जैसे प्रवेश करता है और अपने घर में जैसे घुसता है तो अपने पिता को सामने देखता है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट और खुश लग रहे थे। वो अपने पिता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगता है। लेकिन आज दीनदयाल जी ने अपने बेटे को साफ साफ कह दिया कि वो ना तो उसको माफ करेंगे और ना ही उसके साथ जाएंगे। वो अपना शेष जीवन इसी गांव में व्यतीत करेंगे। उनका बेटा उनसे बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन दीनदयाल जी ने साफ इनकार कर दिया। जब दीनदयाल जी नहीं माने तो उनका बेटा लौटकर शहर वापस आ गया। लेकिन अब उनके जीने की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसने अपने पिता के साथ बहुत बुरा सलूक किया। 1-2 साल तो डॉक्टर बेटे ने जैसे तैसे काटी, लेकिन रह रहकर उसे अपने अपराध पर गलानी हो रही थी और इसी अपराध बोध में उसे हार्ट अटैक आ गया। मात्र 45 वर्ष की आयु में ही उसका निधन हो गया।
आज जो 80 वर्षीय बुजुर्ग शारदा जी के सामने खड़े थे वो उनके ससुरी थे और शारदा जी उनकी बहू। दीनदयाल जी को अपनी बहू की ऐसी दशा देखकर बड़ा ही दुख हुआ। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बहू की ऐसी हालत हो गई है। शारदा जी तुरंत ही अपने ससुर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है, लेकिन दीनदयाल जी तुरंत ही उनसे दूर हो जाते हैं और बोलते हैं, तुमने एक पिता से अपने बेटे को दूर किया है, भगवान ने तुम्हें उसी का दंड दिया है। लेकिन शारदा जी उनसे रो रो कर माफी मांग रही थी। तभी दीनदयाल जी बोलते हैं, मैं तुम्हें माफ तो कर नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इस दशा में भी नहीं छोड़ सकता। दीनदयाल जी के साथ जो दो व्यक्ति आए थे उनसे दीनदयाल जी ने कहा कि इनको किसी अच्छे अस्पताल में दिखा दो और इनके इलाज का खर्चा सारा मैं उठाऊंगा। शारदा जी का अच्छे से इलाज हुआ और उनको उस बीमारी से छुटकारा मिल गया। फिर शारदा जी जैसी अपने ससुर से माफी मांगने के लिए उनके गांव जाती है तो दीनदयाल जी उनसे बोलते हैं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तभी शारदा जी बोलती है, लेकिन पिताजी मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास तो कोई सहारा भी नहीं है। तो दीनदयाल जी बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगी, लेकिन तुम्हें अपना ठिकाना खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी जितनी मदद करनी थी मैंने कर दी, अब तुम अपना आगे का रास्ता खुद ही चुनो। शारदा जी निराश होकर वहां से चली जाती है। अब शारदा जी को एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उन्होंने एक पिता से अपने बेटे को अलग किया था। तभी कहा जाता है कि कर्म लौट कर आते हैं, जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।